तो हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% है कि एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए के का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2s² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के दोनों मूल क्या है, वास्तविक और समान है फ्रेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा है। तो चलिए इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कब इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा नहीं फ्रेंड्स, आता ही है। तो वास्तविक और समाने की यहाँ पे बात हो रही है, तो डायरेक्टली आप विवेचक का फॉर्मूला अपनाएंगे। ठीक है, और विवेचक का फॉर्मूला आप जरूर जानते होइएगा कि डी इक्वल टू होता है बी² माइनस 4ac। ठीक है, तो डी का मान, विवेचक का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है क्या, बी² माइनस 4ac। यदि डी का मान यदि 0 के बराबर आता है तो इस केस में क्या होता है, मूल समान होता है। यदि डी का मान यदि 0 से छोटा होता है, उस केस में क्या होता है, डी का मान यदि 0 से छोटा होता है तो उस केस में मूल क्या होती है, अवास्तविक होती है। और डी का मान यदि 0 से बड़ा होता है तो उस केस में क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन खुद दे रखा है कि मूल क्या है, वास्तविक और समान है। तो फ्रेंड्स, जब वास्तविक और समान होगा तो विवेचक का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको सबसे पहले केस में ये करना है। ठीक है, तो विवेचक का फॉर्मूला आप जानते होइएगा, डी विवेचक का है तो डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है bs² माइनस 4ac। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में के का किस मान के लिए। ठीक है, वास्तविक और समान है। तो फ्रेंड्स, जब भी अगर वास्तविक और समान मूल की बातें आएगी तो वहाँ पे आप विवेचक का फॉर्मूला अपनाएंगे। और विवेचक में आपको वास्तविक और समान का कंडीशन जरूर याद होना चाहिए कि डी का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यदि डी का मान यदि 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक और समान हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि डी का मान 0 आता है जब डी का है, तो विवेचक का मान जब 0 के बराबर आता है तो उस केस में अल्फा और बीटा क्या होती है, बराबर होती है। पिछले वीडियो में आपको हम अच्छी तरीके से बता दिए थे, यदि डी का मान यदि 0 के बराबर होगा तो अल्फा और बीटा क्या होती है, समान होती है। यदि डी का मान यदि 0 से छोटा होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, मूल अवास्तविक होती है। और वही डी का मान यदि 0 से बड़ा आता है तो उस केस में मूल वास्तविक तो होता है लेकिन असमान होता है। तो पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से आपको हम बता दिए थे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ए लेट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले कोई बहुपद मान लेंगे। तो बहुपद दे रखा है यहाँ पे, बहुपद कोई मान लेंगे px। ठीक है, तो बहुपद क्या मानेंगे, px। यहाँ पे दे रखा है 2s² प्लस kx प्लस, ठीक है, 3 इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ से a निकाल लेंगे तो एक कितना निकल जाएगा, 2। b निकालेंगे तो k निकलेगा, और c निकालेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। a जो होता है s² का गुणांक होता है, तो s² का गुणांक कितना, यहाँ पे 2 है। b जो होता है x का गुणांक होता है, x का गुणांक यहाँ पे k है। k यहाँ पे कांस्टेंट मान है, कहे तो अचर मान है। ठीक है, और यहाँ पे मेन वेरिएबल की बात करेंगे और मेन चर की, तो मेन चर जो है x है और 3 क्या है, अचर मान। ठीक है, तो विवेचक का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, चलिए, तो मूल क्या दे रखा है, समान और वास्तविक। तो समान और वास्तविक है तो डी का मान जुनून है कि 0 होगा। ठीक है, और बी का मान कितना दे रखा है, के, तो के का स्क्वायर कर देंगे, 4 गुने कितना हो जाएगा, 2 गुने 3। तो यहाँ से निकालेंगे तो k² माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, तो यहाँ पे निकल जाएगा k² इक्वल टू 24। तो के का मान निकालेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 24। यहाँ से हो जाएगा के का मान 24 का, सॉरी, प्लस माइनस हो जाएगा, और 24 का फैक्टर निकाले कितना हो जाएगा, 2√6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2√6। तो फ्रेंड्स, के का मान कितना निकल जाएगा, प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बातें करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, p का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण ps² प्लस 8x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल क्या है, वास्तविक है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है निश्चित है कि आपको एग्जाम में पूछे जाएगा ही। ठीक है, और 2 मार्क्स पे पूरा फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो चलिए इस टाइप से क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मूल वास्तविक है तो आपको ये कंडीशन जरूर पता होना चाहिए कि मूल वास्तविक का कंडीशन क्या होता है द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो मूल वास्तविक कंडीशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सोल्व पाएगा। ठीक है, तो मूल वास्तविक में विवेचक, और फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले बताया है, कभी भी मूल वास्तविक या समान या असमान की जब बातें आएगी तो वहाँ पे डायरेक्ट विवेचक का फॉर्मूला को अपनाएंगे। ठीक है, तो
जब वास्तविक होता है तो क्या होता है, डी का मान जो होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है, या तो 0 से बड़ा होता है, ठीक है। ये कंडीशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। विवेचक का मान या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको सबसे पहले याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे और 2 मार्क्स अच्छी तरीके से ला पाएंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है यहाँ पे समझेंगे। इस स्थिति में मूल क्या होता है कि मूल वास्तविक होता है। इस स्थिति में क्या होता है, मूल वास्तविक होता है, ठीक है। यदि डी का मान कहे तो विवेचक का मान यदि 0 के बराबर या 0 के बड़ा आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये मूल वास्तविक होगा। तो इसी पे हम लोग बना देंगे। तो डी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, माइनस और ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक मान पता कर लेंगे। तो पहली बात है कोई बहुपद मान लेंगे। यहाँ पे पी एक्स का मतलब होता है कोई एक्स का टर्म का कोई बहुपद है। वहाँ पे दे रखा है पी एस स्क्वायर और प्लस 8x और यहाँ पे कितना दे रखा है -2 इक्वल। चलिए, तो यहाँ से क्या पता कर लेंगे, ए पता कर लेंगे, ए कितना हो जाएगा p, और यहाँ पे b पता कर लेंगे कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे c पता करेंगे तो हो जाएगा -2, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो बी एस स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b का मान कितना है, तो b है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे 4 गुने, और a कितना है यहाँ पे, a जो है a जो है p है और c जो है -2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। 64 माइनस एक माइनस प्लस कितना हो जाएगा प्लस 8p, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो p का मान यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 देकर भी आप सोल्व कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। आप क्या करेंगे 64 प्लस यहाँ पे 8p है इक्वल टू 0 देकर सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8p अगर 64 का आगे माइनस उधर जाएगा तो सॉरी प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 88 कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो p का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे या डायरेक्ट यहाँ पे काट सकते हैं 88 64, इस टाइप से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो p इक्वल टू जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -8, ठीक है। तो यहाँ फ्रेंड्स p का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे p का मान यदि निकालेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू -8 आएगा फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम ये पूछे जाएगा ही। तो चलिए फ्रेंड्स उसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट VVI क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं।